प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत शक्तिशाली नाम में एक बार फिर से आपको सलाम। आशा करते हैं कि आप प्रभु में आनंदित होंगे। संत पौलुस कहते हैं, प्रभु में आनंदित रहो। आज दुनिया आनंद को पाने के लिए दुनिया की चीज़ों में अपने आनंद को ढूंढती है। किसी इंसान को अच्छे घर में रहने से आनंद होता है, किसी इंसान को अच्छे कपड़ों में आनंद ढूंढ लेता है, कोई अपने परिवार, पत्नी, बच्चों में अपने आनंद को ढूंढ लेता है। तो दुनिया के लोग अपने आनंद को दुनिया की चीज़ों में ढूंढ लेते हैं। और अगर आप देखें कि अगर इंसान आज आनंदित नहीं है या इंसानों के जीवन में आनंद दिखाई नहीं देता है, तो उसका कारण यही है कि उन्होंने अपने आनंद को अपने परिवार में ढूंढा, अपने बच्चों में ढूंढा। उनके बच्चा उनके आनंद थे, बच्चे बड़े हुए, पढ़े लिख गए, विदेशों में नौकरी करने लगे, शादी हो गई, उनके पास से चले गए, उनका आनंद चला गया। उनका आनंद, उनकी नई लाई हुई कार थी, पुरानी हो गई, आनंद चला गया। अच्छे से अच्छे कपड़े पहनते हैं, पुराने हो गए, आनंद चला गया। ढेरों दौलत कमाई, दौलत चली गई, आनंद चला गया। वो तो चला ही जाएगा, क्योंकि ये संसारिक वस्तुएं हैं, ये स्थायी नहीं है। हम सबको जीवन मिलता है, शरीर मिलता है, बचपने से लेकर जवानी, जवानी से बुढ़ापे तक पहुंचते हैं। जवान होते हैं, ताकतवर होते हैं, खूबसूरत होते हैं, जवानी चली जाती है, उसके खोने से आनंद चला जाता है। तो आनंद जाना स्वाभाविक है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने जीवन में संसार की वस्तुओं में अपने आनंद को पाया है, ढूंढा है। संत पौलुस कहते हैं कि प्रभु में आनंदित रहो। बाइबल बताती है कि परमेश्वर बदलने का नहीं है, परमेश्वर जैसे था वैसे है, वैसे ही रहेगा। इस कारण से जब हम प्रभु में अपने आनंद को ढूंढते हैं तो हमारे जीवन से आनंद लुप्त नहीं होता है। बिल्कुल उसी तरीके से कि आप मान लें कि इंसान मदिरा पीता है, शराब पीता है, और शराब के नशे में वो अपने सारे दुखों को, अपनी पीड़ा को, अपने दर्द को उतनी देर तक, जब तक मदिरा का नशा उसके अंदर रहता है, वो भूल जाता है। लेकिन जैसे ही वो मदिरा का नशा ख़त्म हुआ, उसकी पुरानी चीज़ें, दुख दर्द, किस्से कहानी जो उसको पीड़ा देते हैं, सब सामने आ जाते हैं। लेकिन बाइबल बताती है कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं तुम्हें ऐसी शांति देता हूँ, खुशी देता हूँ, आनंद देता हूँ जैसी संसार नहीं। संसार से पाई हुई चीज़ों को तो हम जीवन में खो देते हैं, लेकिन जो चीज़ें हम परमेश्वर से पाते हैं वो स्थायी है, क्योंकि परमेश्वर स्थायी है, वो बदलने का नहीं है। तो संत पौलुस कहते हैं, परमेश्वर में आनंदित रहो। आपका आनंद अगर परमेश्वर में है, आपने अपने आनंद को अगर परमेश्वर में खोजा है, ढूंढा है, तो मुझे कह लेने दीजिए कि आपका आनंद कोई छीन नहीं सकता। संत पौलुस ये भी कहते हैं कि मैं संसार की वस्तुओं को, जिसको में लोग अपने आनंद को ढूंढते हैं, जैसे जिन चीज़ों का भी मैंने नाम बताया कि जिन चीज़ों में लोग अपने आनंद को ढूंढते हैं, उनके लिए संत पौलुस कहने लगे कि मैं परमेश्वर की उत्तमता के कारण उनको कूड़ा समझता हूँ। एक ट्रांसलेट में, इंग्लिश ट्रांसलेट में लिखा है कि डंग का मतलब होता है पॉटी, और पॉटी एक ऐसी चीज़ है जो आप घर में नहीं रख सकते। और संत पौलुस कहते हैं कि संसार की वस्तुओं को मैं परमेश्वर की उत्तमता के कारण डंग समझता हूँ, पॉटी समझता हूँ, कूड़ा समझता हूँ। ये सब चीज़ें
हमारे जीवन में उनकी कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, हमारी ज़रूरतें की चीज़ें हैं, ये हमारे लिए बनी हैं, हम इनसे अपने जीवन में उपयोग ले सकते हैं, लेकिन इनको अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं बना सकते। इन पर हम डिपेंड नहीं हो सकते। इंसान दौलत पर डिपेंड होता है, दौलत चली जाती है, आनंद खो जाता है। जब आप अपनी खुशी को, आनंद को दुनिया की चीज़ों में ढूंढेंगे तो जाहिर सी बात है दुनिया की चीज़ें तो आपके पास से जाएंगी नहीं, रहेंगी नहीं। दुनिया की चीज़ों को तो जाना ही है, क्योंकि स्थिर नहीं है, आज है कल नहीं है 100%। लेकिन जब आप परमेश्वर में अपने आनंद को ढूंढते हैं तो परमेश्वर स्थायी है, और बाइबल में लिखा है जो आनंद मैं तुमको देता हूँ वो संसार में तुम्हें मिल नहीं सकता। तो मेरे लोगों, अगर आप अपने आनंद को संसार में ढूंढते ढूंढते खो चुके हैं, आपके जीवन से आनंद चला गया है, तो आपका स्थायी आनंद सिर्फ परमेश्वर में है। आप स्थायी आनंद सिर्फ परमेश्वर में प्राप्त कर सकते हैं, और वो तब मुमकिन है जब आप अपने जीवन में परमेश्वर को आने दें, परमेश्वर को कार्य करने दें, परमेश्वर के साथ एक अच्छा जीवन जिएं। और जब एक अच्छा जीवन आप परमेश्वर के साथ जिएंगे, आप देखेंगे कि आपके आनंद को कोई छीन नहीं सकता। प्रभु आपको बहुत बहुत